Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durud Islam and beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, exercise 8.2, question number 13, Federal Board Mathematics, class 10. और क्वेश्चन की स्टेटमेंट है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ ट्री टी इज़ 27 डिग्री। स्टूडेंट्स, ये एक ट्री है जिसको उसने टी का नाम दिया है। ये ग्राउंड है और इस ट्री के टॉप का जो एंगल है किसी पॉइंट पी से वो है स्टूडेंट्स 27 डिग्री। ये एंगल जो है ये 27 डिग्री है। ये इन्फॉर्मेशन वो हमें प्रोवाइड कर रहा है। फ्रॉम द सेम पॉइंट, इसी पॉइंट से स्टूडेंट्स ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ हॉक कैच फ्लाइंग डायरेक्टली अबव द ट्री इज़ 43। इस ट्री से बिल्कुल ऊपर एक हॉक जो है वो फ्लाई कर रहा है, जिसको नेम दिया है उसने एच का। और इस पॉइंट एच का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ग्राउंड से, वो बन रहा है स्टूडेंट्स 43 डिग्री। यानी कि ये जो एंगल है, ये एंगल ये बन रहा है स्टूडेंट्स 43 डिग्री का। ये जो बड़ा एंगल बन रहा है वो हमसे पूछ रहा है कि हाउ हाई इज़ द हॉक अबव द ग्राउंड। ग्राउंड से हाइट की जो है वो क्या हाइट होगी। और दूसरी इंफॉर्मेशन उसने हमें दी है द ट्री इज़ 12.7 मीटर टॉल। ये जो ट्री है ग्राउंड से लेकर इस पॉइंट टी तक वो है 12.7 मीटर। और हमने फाइंड करनी है हाइट जी एच की, यानी कि जी एच हमने फाइंड करना है। ट्री का और ग्राउंड का जो डिस्टेंस बन रहा है वो बन रहा है स्टूडेंट, ट्री का और ग्राउंड का जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 90 डिग्री। अब इस फिगर को आपने गौर से देखना है। इस फिगर में आपको 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स नज़र आ रही हैं। एक है पी जी टी, जिसमें एंगल हमें गिवन है 27 डिग्री और परपेंडिकुलर है 12.7। दूसरी ट्राइंगल है स्टूडेंट्स पी जी एच, जिसमें एंगल जो हमें गिवन है जो ग्राउंड के साथ और एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 43 डिग्री है और हमने जी एच फाइंड करना है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप ट्रायंगल पी जी टी डिस्कस करेंगे। जब हम पी जी टी ट्रायंगल डिस्कस करेंगे जिसमें हमें एंगल गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है, तो हम बेस पी जी फाइंड कर लेंगे। जो भी उसकी मेजरमेंट आएगी वो हम इधर पी जी की जगह पर लिख लेंगे। फिर हम ट्रायंगल डिस्कस करेंगे पी जी एच, जिसमें हमें बेस गिवन होगा, हमारे पास एंगल होगा और परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है और वही हमारी हाइट होगी हॉक की ग्राउंड से। तो मैं इधर लिखूँगा स्टूडेंट्स इन ट्राइंगल पी जी टी। पी जी टी ट्राइंगल में डिस्कस करने लगा हूँ और हम टेन थीटा अप्लाई करेंगे। तो टेन थीटा जो है वो इक्वल होता है स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर ओवर बेस के। तो थीटा की वैल्यू हमें गिवन है 27 डिग्री। हम पी जी टी ट्राइंगल जब डिस्कस कर रहे हैं तो ये एंगल स्टूडेंट्स यूज़ किया जाएगा। तो मैं इधर लिखूँगा टेन 27 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है हमारे पास 12.7 मीटर, 12.7 मीटर। और बी सी जो पी जी है वो हमने फाइंड करना है। तो बेस भी मैं इधर लिख सकता हूँ और उसकी जगह मैं पी जी भी लिख सकता हूँ। अब स्टूडेंट्स, बेस जो है वो राइट साइड पर डिवाइड कर रहा है, लेफ़्ट साइड पर आकर मल्टीप्लाई करेगा। और चले मैं इसको लिख ही लेता हूँ ऐसे, बेस मल्टीप्लाई बाय टेन 27 डिग्री इज इक्वल टू 12.7 मीटर। अब चूँकि हमने बेस फाइंड करना है तो टेन 27 को जब मैं राइट साइड पर ट्रांसफ़र करूँगा तो ये राइट साइड पर जाकर डिवाइड करेगा और हमारे पास बेस जो है ट्राइंगल पी जी टी का वो हमारे पास आ जाएगा 12.7 मीटर डिवाइडेड बाय टेन 27 डिग्री। अब स्टूडेंट्स, हम इसमें डायरेक्ट कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं। हमें टेन 27 डिग्री की वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं कैलकुलेटर पर डायरेक्ट लिखूँगा स्टूडेंट्स 12.7 डिवाइडेड बाय
10, 27। तो इसको हम इक्वल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स 24.93। तो मैं इसको बेस को लिख लूँगा 24.93 मीटर। और ये हमारा आ गया स्टूडेंट्स इस ट्राइंगल का बेस। और इधर मैं लिख लेता हूँ 24.93 मीटर। अब स्टूडेंट्स हम ट्राइंगल डिस्कस करेंगे PGH। तो मैं इधर लिखूँगा इन ट्राइंगल PGH, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है। सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan थीटा हम अप्लाई करेंगे जो इक्वल होता है स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर ओवर बेस के। अब स्टूडेंट्स tan थीटा, थीटा की जगह हम लिखेंगे 43 क्योंकि अब हम PGH ट्राइंगल यूज़ कर रहे हैं तो इसमें जो एंगल है वो स्टूडेंट्स 43 है। तो मैं इधर लिखूँगा tan 43 डिग्री इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर है GH जो हमने हाइट फाइंड करनी है। तो मैं उसको लिख लेता हूँ स्टूडेंट्स GH, और बेस अभी हमने फाइंड किया है 24.93 मीटर। तो हमें GH की वैल्यू चाहिए 24.93 राइट साइड पर डिवाइड कर रहा है, लेफ़्ट साइड पर आकर tan से ये मल्टीप्लाई करेगा। तो हम लिखेंगे स्टूडेंट्स tan 43 मल्टीप्लाई बाय 24.93 मीटर इज़ इक्वल टू GH। अब स्टूडेंट्स हम डायरेक्ट कैलकुलेटर यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि डिफरेंट वेरिएंट्स हैं कैलकुलेटर के। वो कैलकुलेटर जिसमें जब हम लिखें tan 43 और ब्रैकेट आ जाए, कुछ कैलकुलेटर ऐसे होते हैं कि जब हम tan लिखते हैं और आगे ब्रैकेट शुरू हो जाती है तो उस ब्रैकेट को स्टूडेंट्स आपने क्लोज करके मल्टीप्लाई का साइन लगाना है। अगर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे तो वो 43 और उस नंबर को मल्टीप्लाई करके फिर tan की वैल्यू लेगा। इस चीज़ को दोबारा समझें। अगर आप कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं और आपने लिखा tan और tan के आगे ब्रैकेट आ गई तो ब्रैकेट में 43 लेकर आपने ब्रैकेट को क्लोज करके फिर मल्टीप्लाई लिखना है 24.93। मेरा कैलकुलेटर जो है इसमें मैं वो ब्रैकेट नहीं आ रही तो मैं डायरेक्ट इसको लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई बाय 24.93। तो ये एग्जैक्ट आंसर दे देगा हमें। जो आंसर है स्टूडेंट्स 23.25। तो इसका आंसर आ गया 23.25 मीटर इज़ इक्वल टू हाइट GH जो की हाइट है, या GH हम लेफ़्ट साइड पर लिख लेते हैं, इसको हम हाइट भी कह सकते हैं। और यह आ जाएगी 23.25 मीटर, यानी कि हॉक की जो हाइट है ग्राउंड से वो है 23.25 मीटर, और ये हमने फाइंड करना था। उम्मीद है कि आपके इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और हर मैं हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हूँ। आमीन। अल्लाह हाफिज़।